किसी बड़े नेता का घर गिराया है? सुने हैं? कभी नहीं सुने हैं। एगो इन्हीं का विधायक था जो कहीं ना कहीं रेप किया, तो उस पे कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं हुआ, उल्टा में उसकी बेटी को, उसकी माँ को मार दिया गया। कितना दिन करिएगा? 5 साल, 10 साल, 20 साल। उसके बाद जनता जब जग जाएगी ना, तो आपको कहीं ना कहीं लाठी में तेल लगा के खदेड़ने का काम करेगी। आखिरकार में 3 करोड़ की आबादी जहां पे है, जिस प्रदेश में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है ब्राह्मणों की, वहां पे किस प्रकार से दशा हो रही है। वहां पे इस प्रकार की स्थिति बन चुकी है जिसको आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। मीडिया छोड़िए, गोदी मीडिया है, स्पष्ट रूप से कहें तो गोदी मीडिया है जो उसको कहीं ना कहीं उसके पक्ष में चला रहा है, जो कहीं ना कहीं अगर नहीं चलाएगा तो पीएमओ से फोन आ जाएगा, हाँ फलाना को हटा दो, इस चैनल को बैन कर दो। हमारे साथ जुड़ चुके हुए हैं कांग्रेस नेता अजीत उपाध्याय, और आज इनसे विशेष मुद्दे पे बात किया जाएगा। जो बुलडोजर की सरकार है बीजेपी, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिस प्रकार से किसी देहात में जाकर किसी जो वंचित वर्ग की महिला है उनका घर जलाया गया, और जिस प्रकार से उनकी बेटी के साथ उन्होंने आत्महत्या किया है, इस पे इनसे बात करेंगे। क्या इनकी प्रतिक्रिया, क्या यह सही है, क्या यह मतलब जो सरकार कर रही है सही है या उचित है, मतलब जो भी कुछ है इनसे बात करने के लिए आइए। क्या कुछ कहिएगा जो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो हुआ है बुलडोजर की सरकार में, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बुलडोजर बाबा की सरकार जो देश में फेमस हो चुकी है, और ये सरकार कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए है जो दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित जितने सारे लोग हैं, उन लोगों का घर गिरा रहा है। ये किसी बड़े नेता का घर गिराया है? सुने हैं? कभी नहीं सुने हैं। एगो इन्हीं का विधायक था जो कहीं ना कहीं रेप किया, तो उस पे कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं हुआ, उल्टा में उसकी बेटी को, उसकी माँ को मार दिया गया। तो ये जो बुलडोजर की सरकार, और जो जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं यानी कानपुर देहात पे, तो आपको बताएं कानपुर देहात में जो कांड हुआ है यानी कि शुक्ला परिवार के साथ, तो कहीं ना कहीं दर्दगी का कांड है। माँ बेटी, उस बेटी का कहीं ना कहीं शादी होने वाला था, और उस बेटी को किस तरह से जलाया गया, किस तरह से मारा गया। माँ बेटी को आप सोच सकते हैं कि जला के मारा गया। पिता जो है उसके, वो कहीं ना कहीं झुलसे हुए हैं। जब हम वहां पे बात किए वहां के स्थानीय लोगों से जो संपर्क में हमारे हैं, तो लोग कह रहे थे कि प्रशासन अगर नहीं चाहती तो ये चीज नहीं होता। प्रशासन ने मिली भगत करके, चाह करके, और कहीं ना कहीं वहां पे उस परिवार को मारने का काम किया। सोचिए, एक परिवार अगर उजड़ जाता है, एक जवान लड़की चली जाती है, एक माँ चली जाती है, क्या उस परिवार के ऊपर बीतेगा। और ये जो बुलडोजर की सरकार है, जो कहीं ना कहीं जोगी बाबा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये सिर्फ उन मुद्दों पे बात नहीं करेगी, महंगाई पे बात नहीं करेगी, बेरोजगारी पे बात नहीं करेगी, लेकिन आप कहिएगा ना तो कहीं ना कहीं बुलडोजर चलाने पे बात करेगी। ये कहती है कहीं ना माइनॉरिटी की बात करें, उन लोगों के घर पे, यानी इलाहाबाद में जो कांड हुआ था, किस तरह से मुसलमानों के घर पे भी बुलडोजर चलाने का काम हुआ था, कहां से उचित है आप बताइए? ये उचित है कहीं से भी बीजेपी के लिए, या बीजेपी के नेताओं के धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कितना दिन आप राजनीति करिएगा? कितना दिन करिएगा? 5 साल, 10 साल, 20 साल। उसके बाद जनता जब जग जाएगी ना, तो आपको कहीं ना कहीं लाठी में तेल लगा के खदेड़ने का काम करेगी। कहीं ना कहीं ये होता है कि जो अपोजिशन पार्टी होती है, जो सरकार चल रही है वर्तमान में, बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी की बुराई करता है। लेकिन हालांकि यह बीजेपी वाले नेता से बात करने पर सही, इसका मतलब वो लोग किस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि जो कांग्रेस नेता है, कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया है, आइए जो मतलब ये कहाँ तक सही है, इनसे बात हुआ है। लेकिन क्या बीजेपी जो कर रही है ये सही कर रही है कि नहीं कर रही है, इनसे इस विषय पे बात हो जाए। देखिए, आप बीजेपी के कोई भी नेता, यानी मोहन बिहार में किसी भी नेता को उठा के इस पे बाइट ले लीजिए, किसी सामाजिक आदमी से ले लीजिए, किसी गांव देहात में किसी से भी पूछ लीजिए कि एक माँ बेटी को जिंदा जलाना कहां से उचित है, कहां से उचित है। जो सरकार 2 करोड़ 15 लाख गैस सिलेंडर सस्ता उस पे आई थी, वो आज सरकार कहां पहुंच चुकी है, किस स्थिति में है, सो आप समझ सकते हैं। आप मीडिया बंधु लोग हैं, किस तरह से कहीं ना कहीं मीडिया को भी कंट्रोल करने का काम ये बीजेपी की सरकार कर रही है, और जो इनके कहीं ना कहीं अगेंस्ट यानी कि इनके पोल खोल रहा है, उसको कहीं ना कहीं बाहर करने का काम कर रही है। आप इस चीज को जान जाइए, सोचिए। दूसरा चीज आपको बताएं तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हिटलरशाही चल रही है, यानी वहां पे किसी भी पीड़ित परिवार से कोई मिलना चाहे तो नहीं मिल सकता है। ब्राह्मण नेता अपने आप को कहते हैं ब्रिजेश पाठक, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, कहां है? ट्विटर पे जब सवाल पूछा जा रहा है तो साहब का ट्विटर है खुला नहीं है, बंद है। सोचिए कि कहां है वो।
आखिरकार में 3 करोड़ की आबादी जहां पे है, जिस प्रदेश में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है ब्राह्मणों की, वहां पे किस प्रकार से दशा हो रही है। वहां पे इस प्रकार की स्थिति बन चुकी है जिसको आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। जिंदा जलाना, जिंदा मार देना, ये कहां से उचित है। कहीं ना कहीं उस परिवार के तरफ से हमारे नेता राहुल गांधी भी ट्वीट किए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कहा कि नहीं, ये जो हुआ है ये गलत हुआ है और इस पे कहीं ना कहीं उस परिवार को, पीड़ित परिवार को मुआवजा देना चाहिए। ये हम भी मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और उस परिवार को कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हुआ है, आला अधिकारी जितने उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए। तभी ये बीजेपी की सरकार कहने के होश में और ठिकानों में आएगी। आला अफसर अधिकारी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सरकार के अनुसार वो चलते हैं। जैसी सरकार चलाएगी वैसे वो चलेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं दोषी आला अफसर अधिकारी भी है कानपुर के, और कहीं ना कहीं ये जोगी बाबा की सरकार भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो नेशनल मीडिया है, कहा जाता है कि आज नेशनल मीडिया बिक चुकी हुई है, जो भी अगर खबर दिखाती है तो सिर्फ सरकार के पक्ष में दिखाती है। इस पे क्या कहिएगा? क्योंकि जो अभी भी जो ये कांड हुआ है उत्तर प्रदेश के कानपुर में, इसमें भी अगर खबर चलाया गया हो तो सरकार के पक्ष में ही चलाया गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल पक्ष में चलाया गया। उसमें बताया जा रहा है कि लोग जमीन कब्जा किए थे। अरे भाई, जमीन कब्जा कोई कैसे करेगा? यानी आप एक चीज खुल के बोल दिए, सही बात आप बोल दिए। आप लोग सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं आप लोग जो चीजें दिखाते हैं आज के समय में वही चीज दिख रहा है। बाकी हकीकत जो है ना, बड़ा बड़ा जितना मीडिया बैठा है, मीडिया छोड़िए, गोदी मीडिया है, स्पष्ट रूप से कहें तो गोदी मीडिया है, जो उसको कहीं ना कहीं उसके पक्ष में चला रहा है। जो कहीं ना कहीं अगर नहीं चलाएगा तो पीएमओ से फोन आ जाएगा, हाँ फलाना को हटा दो, इस चैनल को बैन कर दो, ये बढ़िया नहीं चला रहा है, ये हमारे पक्ष में नहीं चला रहा है। प्रचार करने का काम कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी हो चाहे जोगी को हो, तो सिर्फ कर रहा है न्यूज मीडिया वाले कर रहे हैं। और न्यूज मीडिया इस पक्ष को, यही अगर कांग्रेस की सरकार में हुआ रहता ना, यही चीज आपके बिहार में हुआ रहता, आपके राजस्थान में हुआ रहता, छत्तीसगढ़ में हुआ रहता, हिमाचल प्रदेश में हुआ रहता, जहां पे कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार है, वहां पे इस मुद्दे को इस तरह से मीडिया उछालता कि आप सोच नहीं सकते। हर घर घर हर टीवी पे वो चीज देखने को मिलता, लेकिन आज नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वहां पे जोगी बाबा बीजेपी की सत्ताधीन सरकार है, इसलिए वो चीजें देखने को नहीं मिल रही है। मीडिया को कहने का निष्पक्ष होना चाहिए। चौथा खंभा कहा जाता है, पिलर कहा जाता है संविधान का, और वही चीज इस तरह से करेगा तो सोचिए कि किस प्रकार से इस देश चलेगा और किस प्रकार से हमारा संविधान चलेगा और किस प्रकार से 135 करोड़ लोग उस मीडिया पे भरोसा करेंगे और इस सरकार पे भरोसा करेंगे।